हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी हिंदी में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री यानी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बीजगणितीय निरूपण यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखिए, दो लोग हैं, एक आफ्ताब है, सपोज कीजिए कि ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है। तो दो सिचुएशन है, ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले जो पिताजी थे वो अपनी बेटी से 7 गुनी थी। तो हम सपोज़ कर लेंगे अगर बेटी अगर x है फ़िलहाल में, यानी अगर प्रेजेंट एज वर्तमान आयु x है तो 7 साल पहले इसकी उम्र 7 साल क्या है, छोटी रही होगी, यही रहा होगा। और आफ्ताब की आयु अगर y ईयर है तो 7 साल पहले उसकी उम्र 7 साल कम होगी, यानी y-7 है। ध्यान रखिएगा कि बेटी की उम्र हमने x माना और आफ्ताब की उम्र हमने y माना, तो 7 साल पहले क्या है, दोनों की उम्र 7 साल कम होगी। और इस केस में पिताजी जो हैं वो 7 गुना इससे ज़्यादा है, यानी पिताजी की उम्र क्या है, 7 साल अभी बड़ी है फ़िलहाल में। और कह रहा है कि 3 साल बाद और 3 साल पहले, यानी अगर उम्र आज है x, जैसा कि मैंने पहले ही माना था, और इसकी y, तो 3 साल बाद इसकी उम्र बढ़ जाएगी, इसकी उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। अब इसी को हमें सबसे पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करना है, मान लेंगे लेट मतलब माना कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू y ईयर, यानी आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, आफ्ताब की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है, और डॉटर यानी जो बेटी है उसकी उम्र जो है वो x वर्ष यानी x ईयर है। अब कह रहा है पहले क्वेश्चन में 7 साल पहले की बात करेंगे, 7 साल पहले यानी 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। तो अगर मेरी उम्र अगर इस समय 10 वर्ष है, मान लीजिए अगर मेरी उम्र 10 वर्ष है तो 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी, 3 साल होगी। कैसे आया कि प्रेजेंट टाइम की जो एज है, वर्तमान जो उम्र है उसमें 7 घटा दिया, तो इन लोग की वर्तमान एज जो है वो y और x है, तो 7 साल पहले इनकी एज घट जाएगी, यानी पिताजी जो अभी फ़िलहाल में y हैं 7 साल पहले वो हो जाएंगे, और बेटी जो x है वो 7 साल पहले ही हो जाएगी। अब कह रहा है कि पिताजी जो थे वो 7 साल पहले 7 गुने थे, यानी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ये जो वैल्यू है y का जो मान है वो इस वाले से 7 गुनी ज़्यादा है, तो 7 गुनी ज़्यादा है। तो अगर हम मुझे दोनों को बराबर करना है तो 2 तरीका है, ये फ़िलहाल में 7 गुनी है, और अगर मुझे बराबर करना है तो या तो मैं इसको 7 गुना कम कर दूं या बेटी को भी 7 गुना बढ़ा दूं। जब बेटी को 7 गुना बढ़ा दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 7 गुना पहले ही बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम 7 गुना क्या है बेटी को बढ़ा देंगे, यानी क्वेश्चन हो जाएगा y-7 इज इक्वल टू, एक बार इसका गुणा इससे और एक बार इसका गुणा इससे, तो करेंगे तो 7x और 7 49। अब क्या है, ये -y उधर ले जाएंगे और x को इधर ले आएंगे, यानी y-7x इज इक्वल टू -49, और ये हो जाएगा तुम्हारा
7 जो है वो +7 में हो जाएगा, यानी y माइनस 7x इज इक्वल टू -42। ये आपका समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की क्या है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो पिताजी हैं केवल 3 गुनी आयु के रह जाएंगे, यानी पिता की उम्र है y और बेटी की उम्र है x। 3 साल बाद तीनों की उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी, तो उस समय जो पिताजी हैं वो बेटी की उम्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी। तो यानी बराबर करना है तो बेटी को 3 गुना हम बढ़ा देंगे। सॉल्व करते हैं, ये y + 3 हो जाएगा, इसका गुणा एक बार इससे एक बार गुणा इससे, तो 3x + 3 3 या 9, यानी y + 3 आके -3x हो जाएगा, और ये 9 + 3 आके -3 हो जाएगा, यानी y - 3x इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ओके, तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट आया y - 7x इज इक्वल टू -42, और इक्वेशन सेकंड आया y - 3x इज इक्वल टू 6। अब ये -7 उधर जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू -42 + 7x, और यहाँ पे y इसी तरफ रहने दो, इसको उधर ले जाएंगे तो 6 + 3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स बना दिया मैंने, ऊपर x की वैल्यू, नीचे y, x की वैल्यू और y। अब हमें क्या करना है कि इस वाले में क्या करना है कि मुझे x का मान जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ इस तरह रखना है कि y का वैल्यू आ जाए। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूँ तो क्या होगा, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू -42 + 7x, और x के स्थान पे मैंने 6 रखा है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -42 प्लस ये जाएगा 7 × 6, यानी y इज इक्वल टू -42 + 7 × 42, ये आपस में कट जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे अगर 5 वैल्यू रख दूँ, इक्वेशन था y इज इक्वल टू -42 + 7x, और x के प्लेस पे मैंने 5 रख दिया, तो y इज इक्वल टू -42 + 7 × 5, यानी y इज इक्वल टू -42 + 7 × 5 = 35, यानी y इज इक्वल टू, ये करोगे तो -42 + 35 तो -7, तो ये आ गया -7। आपका काम 2 से भी चल सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो तीसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 ही करूँगा क्योंकि 2 से मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6 + 3x, तो x की वैल्यू हम अपनी तरीके से रखेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया, इक्वेशन था y इज इक्वल टू 6 + 3x, यानी y इज इक्वल टू 6 + 3 × x के स्थान पे 2 रखेंगे, यानी y इज इक्वल टू 6 + 6, यानी y इज इक्वल टू 12। अब देखिए 12, या अगर मैं यहाँ पर अगर माइनस रख दूँ इसकी वैल्यू, तो ये क्या होगा, ये 3 × 2 -2 यानी -6 हो जाएगा, तो 6 में गया तो 0, तो मैं यहाँ पे -2 मान के यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 निकाल दे रहा हूँ। 12 मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 12 जो है वो काफ़ी लंबा जगह घेरेगा, और आपका ग्राफ पेपर छोटा रहेगा, तो 12 जो पॉइंट है वो दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ -2 रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे मैं क्या है -3 रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं -3 रखूँगा, यानी इक्वेशन था y इज इक्वल टू 6 + 3x, y इज इक्वल टू 6 प्लस ये 3 × और x के स्थान पे -3, यानी y इज इक्वल टू 6 प्लस ये जाएगा -9, और ये y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस यानी y इज इक्वल टू -3। जब मैंने इसको -3 रखा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, -3। तो इस प्रकार ये क्या है, ये आपका अलजेब्रिक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपका बीजगणितीय निरूपण है। अब हम देखेंगे कि इसको ग्राफ